आज का जो ये वीडियो है ना, ये मेरे चैनल का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक है। जब से मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कंसीव करने में 2 साल का समय लगा। मेरी कंसीविंग जर्नी उतनी आसान नहीं थी। मैंने डिटेल पे वैसे इस पे वीडियो बनाया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फाइनली मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो वो वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने एक बताया था कि मैंने बहुत चीज़ों की तो हेल्प ली ही, मतलब मेडिकल साइंस की तो हेल्प ली ही, दवाइयाँ तो ली ही, पर उसके साथ ही साथ में मैंने एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लिया है। मैंने जो ये अंगूठी पहनी है और मेरे हस्बैंड ने जो पहना है रिंग, उसका भी हमने हेल्प लिया है। तब से मुझे ढेरों सारे आप लोगों के कमेंट, मैसेज, मेल आते रहते हैं कि शोना शेयर करिए इसके बारे में डिटेल में। तो आज बस वही वीडियो बना रही हूँ। बहुत लंबा आप लोगों ने इंतज़ार किया, सॉरी फॉर दैट, पर अच्छे से मैं डिटेल में बताऊँगी सारी जर्नी। तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट रह जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप मुझे पहले से जानते हैं फिर तो आपको पता होगा मैं कौन हूँ, पर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, डिज़ाइन एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो वास्तुशास्त्र पे मेरा भरोसा है, इसीलिए मेरा भरोसा एस्ट्रोलॉजी पे भी है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और मुझे खुद भी काफ़ी हद तक नॉलेज भी है। फिर भी मैंने किसी और से हेल्प क्यों ली, क्यों मैंने ये रिंग किसी और के कहने पे पहना, खुद ही क्यों नहीं अपने आप को कुछ प्रिस्क्राइब कर लिया, ये सब जो डाउट है ना इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं जो ऐसे वाले वीडियोस में देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा शेयर करो जिसके बारे में मॉडर्न साइंस ने कुछ एक ठप्पा ना लगाया हो, सर्टिफिकेट ना लगाया हो, बहुत लोग बोलेंगे क्या बकवास है, ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उन लोगों से बोल दूं कि अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो इस वीडियो को पता नहीं आपने क्यों क्लिक किया है, पर अगर आप करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर आपकी हेल्प होगी। मैं तो डेफिनेटली बिलीव करती हूँ। जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, पर क्या इसका मतलब है हवा एग्जिस्ट नहीं करती? वैसे ही है वास्तुशास्त्र, वैसे ही है एस्ट्रोलॉजी भी। बहुत पुरानी विद्या है हमारे देश की। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं इस पे, उनको लाभ हुआ है, और जो नहीं करते हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो पर उनको फ़ायदा नहीं हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइंस खराब है। इसका मतलब ये है कि आपने जिससे कंसल्ट किया था वो कंसल्टेंट सही नहीं था, इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। जैसे कई बार होता है कि कोई डॉक्टर हमें सूट नहीं करते, उनकी दवाइयों से हमें फ़ायदा नहीं होता, फिर हम कहीं और जाते हैं तो हमारा इलाज हो जाता है। तो क्या हम कहते हैं कि मेडिकल साइंस ही बुरा है? नहीं ना, हम कहते हैं वो डॉक्टर हमारे लिए सही नहीं था। सिमिलरली अगर आपके बुरे एक्सपीरियंस आए हैं तो मतलब वो जो इंसान थे वो सही नहीं थे। अगर आप सही इंसान के पास जाओगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जो जानकार हैं। चलिए, अब ये सब तो हो गया इंट्रो, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो कब मैं मिली एस्ट्रोलॉजर से, कब मैंने ये रिंग पहना, क्या मुझे उससे सच में फ़ायदा हुआ, कैसे मुझे उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिला, सब मैं चलिए आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे 2021 वाले, तो आप देखोगे कि मेरे हाथों में ये रिंग नहीं है, जबकि मैंने 2021 के जनवरी से ही कंसीव करने का ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले 6 महीना तो नॉर्मली ट्राई किया, बाद में आपको पता होगा अगर आपने मेरी कंसीविंग जर्नी देखी है वीडियो, कि मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, वो सब भी होता रहा। फिर भी मैंने बिल्कुल भी, मेरे अंदर ये नहीं था कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, या इनफैक्ट मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अपने घर में क्या मैं कुछ वास्तु चेंज कर लूँ जिससे मैं कंसीव कर जाऊँ? नहीं, 2021 में मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है मैंने घर को अपने ऑलरेडी वास्तु प्रिंसिपल्स पे ही रखा है, तो कहीं डिसबैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो जब डिसबैलेंस है ही नहीं, तो घर में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, कुछ रेमेडीज़ होती है जिससे कंसीव आप जल्दी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चेक कर लीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो वास्तु के अनुसार, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कंसीव करने में। वो वीडियो भी आप देखोगे तो मैंने बहुत ही रिसेंट बनाया था। तो वो सब प्रिंसिपल्स मुझे पता थे कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ, पर मैंने वो सब भी अप्लाई नहीं किए थे, तो मैंने कोई रेमेडी यूज़ नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि फटाफट पहले आसान तरीकों के पीछे भागे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं कंसीव कर जाऊँगी, डॉक्टर्स दवाई देंगे, इलाज चल रहा है तो वो हो जाएगा। तो पूरा 2021 आप ये समझ जाइए कि मैंने कुछ भी नहीं किया था एक्सेप्ट मीटिंग डॉक्टर। तो कब जाके मुझे ये पंडित जी मिले, कैसे मिल गए अचानक से, जब मैं कुछ हेल्प लेना ही नहीं चाह रही थी तो? चलिए, ये एक कोइंसिडेंस है मैं बोलूँगी। कहते हैं ना, जब आप दिल से कुछ चाहो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर देती है। तो ऑफ कोर्स भले ही मैं कोई रेमेडी नहीं लगा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, पर मनी मन ये तो चाहती थी कि मैं कंसीव करूँ। ये जो मेरी अर्ज थी ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी
कि बस मुझे कंसीव करना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है। तो जब आप पॉजिटिवली सोचते हो और इसके लिए कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाते हो ना, तो आपको हमेशा आप देखोगे यूनिवर्स हेल्प करती है, जो मैं आपको हमेशा मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो मेरे अंदर वो चीज़ तो थी कि मुझे रहना है पॉजिटिव और मुझे कंसीव करना है, वो जल्दी होगा। कैसे होगा वो यूनिवर्स के ऊपर है, मैं तो बस अपना प्रयास करती जाऊँगी जो मेरे हाथ में है। बाकी सब रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद खुलते जाएँगे। ये मेरी पूरी कोर बिलीव थी। इसी दौरान क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड है एक्चुअली। हम दोनों के बीच में बातें शुरू हुई क्योंकि वो भी कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसको भी पीसीओएस हो चुका था। तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया ताकि कुछ वास्तु रेमेडीज़ मैं उसको बता सकूँ, जिससे वो कंसीव कर सके। तो इसलिए उसने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई और मैंने उसे कुछ रेमेडीज़ बताए। तो उसको मैंने रेमेडीज़ बता दिए कि ये कर लो, पर मैं वो खुद अप्लाई नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा, मेरा घर ऑलरेडी वास्तु प्रिंसिपल पे है, तो मुझे लग नहीं रहा था कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। जो भी है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा मैटर। तो इस दौरान जब मेरी उससे बातें हुई तो रोज़ बातें होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि दोनों सेम फेज़ से गुज़र रहे थे। तो एक दिन की बात है 2022 फ़ेब के दौरान, जनवरी 2022 से मैं अपना आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रही थी। जैसे आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग व्लॉग्स देख रहे हैं, मैंने पंचकर्मा कराया, मैंने उसके बाद उत्तराबस्ती कराया। तो उसी दौरान इसने मुझे फ़ेब में एक दिन फ़ोन किया और कहा कि मैं एक पंडित जी के पास जाने वाली हूँ, अपना और अपने हस्बैंड का कुंडली दिखाने के लिए, और ये पंडित जी जो है मेरे पहचान के हैं, मेरे ससुराल वाले के पहचान के हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प हुई है इनसे मिलने से। तो मैं तो वहाँ जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी अपनी कुंडली दिखानी है? अब जब उसने मुझे ये बोला ना, मैं एक चीज़ पे बहुत कोर बिलीव करती हूँ कि अगर आपको कोई हेल्प करने आएगा ना, भगवान का बंदा बन के आएगा। मतलब अगर आपको कहीं से हेल्प होनी है, आप पॉजिटिवली रोज़ सोचते हो कोई मदद करे, जैसे ये वीडियो से बहुत लोगों की हो जाएगी। अगर आप रोज़ सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, तो कहीं न कहीं रास्ता खुलता है, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने आते हैं, तो पहले ही रास्ता बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा क्या पता हो सकता है यहाँ से हेल्प मिलनी हो, ओपन माइंडेड रह के मैंने कहा हाँ, मुझे बात तो करनी है, सही बात है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम थी वो सुनिए। तो मेरे हस्बैंड की तो कुंडली थी, उनके पेरेंट्स के पास है, अगर हम चाहें तो उनसे माँग सकते हैं। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मेरे पास मेरी कुंडली थी ही नहीं और ना तो मेरा एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ मुझे पता था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 11th में ही थी, तभी मेरी मदर का डेथ हो गया था। तो मेरी मम्मी को एग्ज़ैक्ट पता था कि मैं कब पैदा हुई हूँ। मेरे पापा से अगर पूछा जाए तो वो कन्फ्यूज़ रहते थे। मतलब वो बोल देंगे हाँ, सुबह हुआ था, 9 से 12 के बीच में कभी तो हुआ था। एग्ज़ैक्ट टाइम उनको पता नहीं और किसी को भी पता नहीं। कुंडली जो थी वो घर पे होगी एक ज़माने में, पर घर जब मम्मी के जाने के बाद में सब कुछ चेंज हुआ तो वो कुंडली भी कहीं फेंका गई, और ना ही मैंने कभी लाइफ़ में मम्मी से पूछा था कि मैं एग्ज़ैक्ट कब पैदा हुई। अब कौन पूछता है ये सब? तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि हस्बैंड की कुंडली तो है, पर मेरे पास मेरा ना तो कुंडली है, ना मेरे पास मेरा एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो उसने बोला ठीक है, मैं पंडित जी से बात करती हूँ, देखती हूँ क्या हल निकलता है। तो उसने पंडित जी से बात करी एंड पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम अपनी फ्रेंड को बोलो कि अपने दोनों हाथों का पिक्चर क्लिक कर ले और हस्बैंड की जो कुंडली है उनका डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ और जो प्लेस है वो सब बता दे। मैं हाथों से हस्तरेखा देख करके चेक करूँगा। इस तरीके से उसने पंडित जी से बात करी, मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे पंडित जी के नंबर दिया, फिर आपको ऑफ कोर्स कुंडली बनवाने के लिए जो फीस देना होता है वो मैंने उनको यहीं से ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर में फ़ोन करके बताता हूँ कि तुम कब कंसीव करोगी और क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अब चलो हाथ से बता रहे हैं तो क्या दिक्कत है। उसके बाद 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आता है और वो मुझे वही कहते हैं जो मैं सुनना नहीं चाहती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ प्लैनेट्स हैं तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे हस्तरेखा के हिसाब से भी तुम्हारे लाइफ में और तुम्हारे हस्बैंड की कुंडली के हिसाब से भी, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और इसीलिए तुम्हें चाइल्ड बर्थ में ये समस्या आ रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बताया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो पास्ट में हो चुकी हैं, जिससे कि आपको ये यकीन हो जाता है कि हाँ, वो आपकी ही कुंडली देख रहे हैं। मेरी शादी कब हुई, मेरी लाइफ में क्या-क्या हुआ, सब कुछ, मेरे हस्बैंड के लाइफ में क्या चल रहा है, वो सब कुछ उन्होंने मुझे समझ के बोला कि क्या ये तुम्हारे हस्बैंड की ही कुंडली है? क्या मैं सही तुम्हारी लाइफ को देख रहा हूँ? एंड आई वाज़ लाइक यस। तो क्योंकि मुझे ट्रस्ट तो है ही एस्ट्रोलॉजी पे, मैं खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, दोनों जुड़ा हुआ है, तो मैं से शॉक्ड तो नहीं हो गई। पर डेफ़िनेटली मेरा कुंडली नहीं था और हाथ से उन्होंने इतना अच्छा बताया, तो वो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई। वरना कहाँ मिलते हैं आजकल इतने जानकार लोग, और वो बहुत एजेड भी हैं। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी सही है। तो उन्होंने कहा कि
प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे पूछा पंडित जी कौन-कौन से ग्रह हैं, क्योंकि नॉलेज तो मुझे भी है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि कैसे आप अपने घर से भी जज कर सकते हैं कि कौन-सा प्लैनेट में क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब नॉलेज है, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि क्या मेरे घर में कुछ है। मेरे नज़र में तो मैंने कोई डिसबैलेंस नहीं रखा है, सब कुछ मैंने वास्तु प्रिंसिपल पे किया है। तो कौन-कौन से ग्रह हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि केतु है, चंद्रमा है, शुक्र है और साथ में मंगल का भी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसकी रेमेडी आपके हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि स्टोन्स, तो मैं तुम्हें कुछ जेमस्टोन्स देता हूँ लिख करके, और किस तरीके से पहनना है, कब पहनना है, वो तुम पहन लो। मैंने कहा ठीक है। तो टेंशन तो हो गई कि रोग तो है। तो उन्होंने कहा कि बाधा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है, पर ऑफ कोर्स बाधा तो है, तो उसको तुमको पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ सक्सेस मिलेगा। और इसलिए इतने साल हो गए हैं। अगर तुम चाहती भी पहले कंसीव करने का, तुम चाहती ही 1 साल से हो, दैट्स ओके, पर अगर तुम पहले भी चाहती, 3 साल पहले भी चाहती, 2 साल पहले भी चाहती, तभी प्रॉब्लम आता। जब चाहती तब ये प्रॉब्लम आता, क्योंकि ये ग्रह का बाधा है। उन सारे ही ग्रह के बारे में जब मैंने अपने घर में ग्रेड किया, तो घर में मैंने कोई भी डिसबैलेंस नहीं क्रिएट किया हुआ था। फिर जाकर के मुझे लगा कि हो सकता है ये डिसबैलेंस इन्हीं ग्रह का मेरे हस्बैंड के घर पे हो, मतलब मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स के घर पे हो। क्योंकि लड़की की जब शादी होती है तो उसके घर से जो जुड़ा हुआ चाहे कोई भी वास्तु हो, चाहे कोई भी पहले का कुछ दोष हो, वो साथ लेके नहीं आती है। जब वो अपने हस्बैंड के साथ जुड़ जाती है, शादी हो जाती है, तो फिर हस्बैंड का जो घर हो जाता है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका जो वास्तु है, वो वाइफ पे भी एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे अगर कुछ दोष है, तो वो आपकी लाइफ पे भी एप्लीकेबल होता है। तब मुझे थोड़ा-सा लगा कि मैंने ऑफ कोर्स अंगद के घर पे तो उतना देखा नहीं है कि कहाँ पे क्या है, क्या डिसबैलेंस है, तो शायद ये वहाँ हो सकता है, पर ऑफ कोर्स उसको मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ। तो ठीक है, इसको मैं जेमस्टोन्स के थ्रू ठीक करूँगी, क्योंकि या तो आप अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर लो, तो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, या तो आप जेमस्टोन पहन लो तो बैलेंस हो जाती है, दोनों कर लो तो भी ठीक है, दोनों में से एक कर लो तो भी ठीक है। पर अंगद के घर जाके चेक करना और कुछ भी ठीक करना वाज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो फॉर द जेमस्टोन्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भगवान ने आपसे मिलवाया है, कुछ सोच समझ के मिलवाया होगा, और पूरी ट्रस्ट से, पूरी श्रद्धा से मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। अब मैं गई, उसके बाद जो जेमस्टोन्स उन्होंने मुझे लिख के दिया, लोकल पता करने ज्वेलर शॉप वगैरह में कि कैसे बनवा सकते हैं। तो जब गई तो बहुत प्राइस आ रहा था। मतलब ये चारों रिंग अगर बना लिया जाए, मेरा 2 मेरे हस्बैंड का 2, तो वो 7-8 लाख का बिल आ रहा था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा महंगा है, स्पेशली महंगा है ये। तो ये वाला जो मैंने पहना है, ये कैट्स-आई बोला जाता है केतु के लिए। इसको आप अगर हिंदी में सर्च करोगे तो लहसुनिया बोला जाता है। वो ये वाला है। इसमें बिल्ली की आँख की तरह बना रहता है ये। जैसे आप मूव करोगे तो इसका व्हाइट पोर्शन मूव होगा, इसलिए इसको कैट्स आई बोलते हैं। तो सबसे महंगा मुझे बैंगलोर में ये पड़ रहा था। ये जितना रत्ती का मुझे बोला गया था पहनने के लिए, वहाँ पे मुझे कुछ इसका ही 4 सवा 4 लाख बोल रहे थे। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो, इसको बर्मा मोती बोलते हैं। तो ये ओके प्राइस में था, मतलब 70-80 हज़ार में हो जाता। और मेरे हस्बैंड का जो था उसमें एक उन्होंने पहना है मेसोनाइट। तो डायमंड भी पहना जा सकता है, और डायमंड वीनस के लिए डायमंड भी पहना जा सकता है, और मेसोनाइट भी। तो डायमंड तो ऑफ कोर्स उतना रत्ती का उनको बोला गया था, 7-8 रत्ती का बहुत महंगा आता, तो उसका ऑल्टरनेटिव है मेसोनाइट। तो वो भी ठीक ठाक में आ जाता, चलो 1 लाख के अंदर। और एक तो उनके पास में मंगल का है, वो तो ठीक है, चलो उतना महंगा नहीं। पर सब कुछ मिला के 7 लाख के आसपास हो रहा था, मुझे याद है। बड़े टेंशन में निकले हम लोग ज्वेलर शॉप से। अच्छे वाले में गए थे बैंगलोर में, जहाँ पे ठगा ना जाए, अच्छा क्वालिटी का दिया जाए। अब अगर इन्हीं स्टोन्स की बात करें, आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको यही कैट्स-आई 500 का भी मिल जाएगा, और यही कैट्स-आई आपको 2000 का भी मिल जाएगा, यही कैट्स-आई आपको 5 लाख का भी मिल जाएगा। और यही मार्केट में प्रॉब्लम है कि नकली चीज़ों को भी बेचा जा रहा है, पर जो एक्चुअल जेमस्टोन्स होते हैं वो कभी इतने सस्ते दाम के नहीं हो सकते हैं अगर वो नेचुरली सोर्स्ड किए गए हैं। या तो वो नकली हैं या उनमें कोई डिफेक्ट है। अभी डिफेक्ट वाला जेमस्टोन अगर आप पहनोगे तो फ़ायदा के बदले आपको नुकसान करेगा। और ये सारी नॉलेज मुझे पहले से है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं ऑकल्ट साइंस फील्ड में काम करती आ रही हूँ, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो वास्तु कंसल्टेंसी हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ये सब में मैं बहुत सालों से हूँ। तो बेसिक सारी नॉलेज है मुझे, सिर्फ मुझे अपनी कुंडली की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कुंडली था ही नहीं। तो मैं समझ गई कि बड़ा मुश्किल होने वाला, क्या किया जाए। तो मैंने फिर से बात करी पंडित जी से कि पंडित जी यहाँ तो ऐसे सब बोल रहे हैं, इतना महंगा बोल रहे हैं, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इन केस अगर तुमको ट्रस्ट है, मैंने पहले ये ऑप्शन तुमको नहीं दिया, पर हम भी यहाँ से भिजवा सकते हैं। इतना दाम तो नहीं पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा तुमको, और मैं बेटर प्राइस में तुमको यहाँ से भिजवा सकता हूँ। तो अगर तुम्हें ट्रस्ट है तो बोलो, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे तो भैया ट्रस्ट है ही है। ट्रस्ट तो सबसे पहले होना ही चाहिए जानकार लोगों पे। अगर आप उन पे ट्रस्ट ही नहीं करो तो फिर पहनने का ही क्या फ़ायदा।
तो मैंने अपना सारा रिंग का नाप, अपने हस्बैंड का रिंग का नाप उनको भेज दिया, उन्होंने वहाँ से बनाया और बना के वो रांची में रहते हैं, एक्चुअली झारखंड की बात हो रही है, मेरी फ्रेंड जो थी वो रांची की है। तो रांची से उन्होंने मुझे कुरियर किया और फाइनली जिस दिन पे बोला था, जैसे बोला था मंत्रों के साथ पहनना है, जिस टाइम पे बोला था पहनना है, हमने ये पहन लिया। तो क्या ये पहनते ही नेक्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट हो गई? चलिए, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये पहना लगभग आप कह सकते हैं कि मार्च 2022 तक में मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको पहन लिया। बन के आने में टाइम लगा, फिर इस तरीके से मतलब पहन लिया मार्च तक। और मैं प्रेग्नेंट कब हुई? मैं प्रेग्नेंट हुई जनवरी 2023 में। तो इतना टाइम लगा। तो ऐसा नहीं हो मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये पहना ना जादू हो गया, अगले हफ्ते ही अगले महीने ही मैंने कंसीव कर लिया। देखिए, ये ऑकल्ट साइंस जो है ये कोई जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया कल ही आपको कुछ फायदा हो जाएगा। टाइम लगता है, धीरे 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 उसको समय लगता है और बाकी चीजें भी आपको करनी पड़ती है। अब आप बोलोगे पर आपने तो बताया कंसीविंग स्टोरी में कि आपने इंजेक्शन लिया था ओव्यूलेशन के लिए, उसके बाद नेचुरली आपने कंसीव किया, तो फिर इसका क्या हाथ है? करेक्ट, मन में ऐसा सवाल आता है। तो इसने कैसे आपको प्रेग्नेंट किया? देखिए क्या होता है, पहले कोई रास्ते नहीं खुल रहे थे। ये जो भी ऑकल्ट साइंस है, जो आप चाहे घर में वास्तु ठीक करवा लो या कुछ जेमस्टोन्स पहन लो या कुछ भी ऐसा कर लो, वो आपके लिए रास्ता खोलता जाता है। वो जादू से प्रकट नहीं कर देगा कि सुबह उठी और मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो जो रास्ते पहले नहीं खुल रहे थे ना, वो खुलने लगते हैं। जो पहले आपको ढंग के डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे जहाँ पे आपको हेल्प मिले, वो डॉक्टर आपको मिलने लगता है। आप जो परेशान रहते हो, मैं जिस तरीके से मेरा माइंडसेट हो गया था, कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रहा था, इतना मैंने आयुर्वेदा में 6 महीना खर्चा कर लिया, इतना ज़्यादा शरीर को मैंने कष्ट दे दिया, सब कुछ कर लिया पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन ये पहनने के बाद में 2 महीने हुए होंगे मुझे पहने मेरा दिमाग में जो शांति आई ना, वो मैंने महसूस किया। और मैंने आपको बताया है कंसीविंग स्टोरी में कि उसके बाद 6 महीने के लिए हमने सारे ट्रीटमेंट छोड़ दिए। हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि अब बस हमें थोड़ा देर लाइफ को एंजॉय करना है, टेंशन नहीं लेना है। अब बहुत लोग बोलेंगे क्योंकि आपने टेंशन नहीं लिया और आप एंजॉय करने लगे लाइफ को, आप बाहर वेकेशन पे चले गए, आप दुबई चले गए, इसलिए कंसीव कर लिया। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये आपके लिए रास्ते खोलता जाता है। वो भी जो इच्छा शक्ति हमारे अंदर आई कि हमें अब आराम करना है, टेंशन नहीं लेना है, बाद में फिर से प्रयास शुरू करेंगे ब्रेक लेने के बाद, वो भी आपको धीरे-धीरे, आपके ग्रह शांत होते हैं तो आपका मस्तिष्क भी शांत हो जाता है। फिर देखिए, फिर जो मुझे डॉक्टर मिली वो एक शॉट में पहला ही ट्रीटमेंट में मेरा कंसीविंग हो गया। तो अब तर्क-वितर्क की बात करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, पर जिसके साथ हुआ है वो समझता है कि हाँ, क्या डिफरेंस आया पहनने के बाद। तो जादू नहीं है, फिर से कह रही हूँ कि आज पहना अगले महीने हो गए। टाइम तो मुझे फिर से 7-8 महीने लग गए, लेकिन उन 7-8 महीनों में मेंटली आई वाज़ वेरी फ्री। मैं घूम रही थी, मैं शांत थी, मेरे कोई प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं रहे थे, जो थे उतने ही थे, बढ़ नहीं रहे थे कि हाँ, अभी और प्रॉब्लम्स आ गए मुझे। और उसके बाद जब मैं गई शांत मन से तो मैंने कंसीव भी किया। बाकी आपके जजमेंट के ऊपर है कि क्या इसकी वजह से हुआ या मेडिकल साइंस की वजह से हुआ, सबके कॉम्बिनेशन से हुआ। वो मैं यहाँ एडवोकेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स कर भी नहीं सकती हूँ, है ना? लेकिन अगर आपको ऐसी मदद लेनी है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ अपनी कुंडली, उससे बहुत कुछ चलता है पता। नंबर मैं फिर से बोल दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पंडित जी का नहीं मिलेगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दूँगी क्योंकि मैं उनका नंबर ऐसे नहीं फैला सकती हूँ। तो ये रही मेरी एक्सपीरियंस। तो मैंने भी पहना, मेरे हस्बैंड ने भी कंप्लीटली ट्रस्ट किया, ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट करते हैं इस पे। ज़बरदस्ती करके मैंने उनको नहीं पहनाया, उनको मेरी जब से मेरी शादी हुई है और मैंने उसके बाद से वास्तुशास्त्र सीखा है, उस पे काम किया है, तब से उन्हें भी इन चीज़ों पे बिलीव है, तो उन्होंने भी बिलीव के साथ पहना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिलीव के साथ पहना जाए। सिर्फ़ आपने किसी के ऊपर थोप दिया, उसको पहना दिया, उसको ट्रस्ट ही नहीं है इस पे, तो दिस विल नॉट वर्क। ट्रस्ट मी, दिस विल नॉट वर्क। इस पे आपको ट्रस्ट होना पड़ेगा, किसी भी चीज़ पे। आप कोई दवाई भी खाते हो, उस दवाई पे भी आपको ट्रस्ट होना पड़ेगा, तभी वो दवाई आपको सूट करेगी। ये प्रूवन फैक्ट है। और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप 200 रुपए का कैटस आई ले लोगे, आपको नहीं असर करेगा। आपको क्वालिटी अच्छी जगह से पहचान के ज्वेलर से ही पहननी है। इसको कभी खोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी खोलना है जब ये छोटा हो गया, आपको चेंज करवाना है। अगर आपको फिर से चेंज करवाना है तो आपको फिर से मुहूर्त देके पहनना पड़ेगा। और इनकी जो पावर है ये भी सालों साल की नहीं रहती है। हर एक जेमस्टोन की पावर अलग होती है। कोई 3 साल में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ 7 साल में, कुछ 5 साल में। तो वो भी आपको पंडित जी से पूछना पड़ेगा, जो भी आपके पंडित जी हैं, कि कितने साल में चेंज करना है। फिर किस धातु में पहनना है वो भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कैट्स आई को मैंने सोना में पहन लिया तो मुझे हेल्प मिलेगी। जिस धातु के साथ पहनोगे उसका भी उसमें हाथ रहता है। तो इसलिए पूरा जानकारी होना चाहिए जो आपको रिकमेंड कर रहा है, तभी आपको हेल्प मिलेगी। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले ने कैट्स आई पहना है, बर्मा मोती पहना है तो क्या मैं पहन लूँ तो कंसीव करूँगी? नहीं।
आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह का पोजीशन और आपके हस्बैंड के ग्रह के पोजीशन के बेसिस पे आपको जेमस्टोन्स रिकमेंड किया जाएगा और सबको अलग-अलग हो सकता है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना, तो ऐसा नहीं, मुझे बहुत सारे ऐसे भी आते हैं मैसेज, मैडम आपने कौन-सा पहना है मुझे बता दो मैं भी पहन लेती हूँ। वो हेल्प नहीं होने वाला। तो जो भी आप पढ़ने वाले हैं अगर इस वाले चीज़ में, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप घुस रहे हो और किसी पंडित से मिलके ये सब पहन रहे हो, तो पहले बेसिक्स क्लियर करिए, थोड़ा-सा स्टडी करिए उसके बारे में, उसके बाद पहनिए। देखा-सीखी में आपको ये नहीं पहनना है, ट्रस्ट के साथ पहनना है और उसके साथ में कर्म भी करना है। ये पहन के मैं सो नहीं गई कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ये जब मैंने पहना था मार्च में, फिर भी मैंने पूरा अप्रैल, मई, जून 3 महीना आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा अपना, उत्तरा बस्ती बंद नहीं कर दिया। फिर बीच में बंद किया रिलैक्स करने के लिए, पर फिर मैं गई डॉक्टर के पास फाइनली, फिर से टेस्ट करवाए मैंने, तो मैंने आपको बताया है। तो जो मेडिकल हेल्प लेनी है वो तो लेनी है, हेल्प वहीं से होगी, ये बस रास्ता खोलता जाएगा अगर आप ट्रस्ट करोगे तो। तो यही थी पूरी जर्नी। तो भगवान ने मुझे हेल्प करी, मेरे फ्रेंड के रूप में भगवान आए मेरे सामने, क्योंकि मैं हर तरफ से बोल रही थी यूनिवर्स को कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता है, मुझे बस वो रास्ता मिल जाए। मिला वो रास्ता मेरे फ्रेंड के रूप में, पंडित जी के रूप में, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने डाउट नहीं किया, जैसा पंडित जी ने बोला वैसे फॉलो किया और देखिए हर तरीके से हेल्प मिली। फिर डॉक्टर्स ने जो बोला उसको फॉलो किया, पॉजिटिव माइंडसेट रखा और मैं कंसीव कर गई हूँ। तो इस तरीके से मेरी ये पूरी स्टोरी थी। आई होप आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ हो, अगर आप ट्रस्ट करते हो तो। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे थे, तो मेरे बाकी वीडियोस भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, प्रेगनेंसी टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। फन वीडियोस देखना हो तो मैं अभी बेबी मून पे गई थी, वो वाला सीरीज़ देखिए। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ में इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए, या फिर वास्तुशास्त्र के आपको बहुत सारे टिप्स चाहिए, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।